प्रयागराज महाकुंभ में साधना के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक साधना का रूप है अग्नि स्नान की साधना। आपको दिखाना चाहेंगे, यह विशेष साधना है जो वैष्णव अखाड़े हैं उनके जो खालसे हैं उसमें किया जाता है। इसमें अपने चारों तरफ जो साधक है वो अग्नि जलाता है, और उसके बाद में ये भी दिखाना चाहेंगे आपको कि सर पर भी एक आग का जलता हुआ जो खप्पर है वो रखते हैं, और इस साधना के माध्यम से जो इनके संत हैं वो अपने संयम और सहनशीलता की परीक्षा देते हैं। ये धुनी साधना है, 14 वर्ष की होती है जी। तो इसमें हमारे संत लोग 4 महीना धुनी ठंडा कर देते हैं बरसात में, और बसंत पंचमी के दिन से धुनी उठा लेते हैं। तो ये 8 महीना धुनी दोपहर की ही तापी जाती है। जब तक धुनी नहीं तापते तब तक अन्न जल कुछ नहीं लेते हैं, और फिर 2-2.5 घंटा की साधना होती है। तो ये 84 खप्पर होती है, ये छोटी होती है, बड़ी होती है, बड़े व्यापक रूप में होती है। 14 वर्ष की तपस्या होती है, धुनी तापी जाती है। तो ये किसी तरह का दोपहर के ही तापी जाती है। किसी तरह का अनुष्ठान है, जैसे दीक्षा संस्कार ना गांव में होता है अपने यहाँ, ये क्या वैरागी बनने के लिए होता है? हाँ, ये हमारे त्यागियों में ये धुनी तपस्या बहुत जरूरी है। इससे महात्मा का सब त्याग हो जाता है, सब चीज का त्याग होता है कि हम फक्कड़ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, अग्नि की साक्षी मान के ये तपस्या करते हैं। तो क्या जो हमारे महात्मा है उनका संयम और सहनशीलता वगैरह का परीक्षण किया जाता है इसमें, किस लिए होता है? हाँ, परीक्षण होता है। कहते हैं रहो 12 साल संत की टोली तो सीखो एक बोली। हर एक चीज बड़ा निरीक्षण से ध्यान दिया जाता है, और कौन कैसा किस योग है उस योग से सबको जो है वो किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, और छोटे बड़े के हिसाब से सब पालन होता है, मर्यादा होती है। कितने साल का संकल्प होता है ये 14 साल का व्रत होता है धुनी का। कई चरणों में होता है ये? बताया ना कि 8 महीना होता है, 4 महीना ठंडा कर दी जाती है। बरसात में ये नहीं होता है। बरसात में 4 महीने के लिए चतुर्मास होना शुरू हो जाता है, तो धुनी ठंडी कर दी जाती है, और बसंत पंचमी को फिर उठा लिया जाता है धुनी को। सर में भी गर्म खप्पर? हाँ, सर पे खप्पर धुनी होती है, वो लास्ट की होती है। अच्छा, जब लास्ट तपस्या धुनी खत्म होने को होती है, फिर खप्पर धुनी शुरू हो जाती है। अच्छा। माना जाता है कि 14 साल तक ये साधना चलती है। बसंत पंचमी के स्नान से शुरू होकर ये महाकुंभ पर्यंत तक, यानी कि 26 फरवरी तक लगातार ये साधना चलेगी, जिसमें वैष्णव अखाड़े के जो खालसे हैं वो अपना साधक के रूप में अपनी परीक्षा देते हैं, और यह भी है कि इस साधना को पूरा कर लेने के बाद इन्हें वैरागी की उपाधि दी जाती है। आप देखें, बड़ी संख्या में ये उसी खालसे के साधु हैं जो साधना कर रहे हैं। ठीक किनारे की तरफ एक जो साधक है, वैष्णव अखाड़े का जो संत है, उसने अपने सर में भी जलती हुई आग के जो उपले वो रख रखे हैं, और इसके चारों तरफ भी आग ही आग है। तो वैष्णव अखाड़े का ये विशेष साधना का स्वरूप है जो महाकुंभ में देखने को मिल रहा है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कहा जाता है कि वैरागी का जो दर्जा मिलता है वो इसी साधना से गुजरने के बाद होता है। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।